श्रीगोविन्दम् प्रपद्ये हिन्दूनामग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्दजलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनम् शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहम् वसुदेवसेनम् नवजलधरवर्णम् चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितनलिनाश्रियम् विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिरकुलम् चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारम् नौमि गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरेष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहम् न जाने। ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणम् निष्क्रियम् ज्योतिः किञ्चन योगिनो यदि परम् पश्यन्ति पश्यन्त ते अस्माकम् तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाचिरम् कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि तन् नीलम् महोधावति। श्री राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोर जुग बानी। समस्त विश्व चराचर के रूप में अभिव्यक्त भगवान के पावन चरण कमलों में सभक्ति नमस्कार। मनुष्य को सहज ही जैसा दूसरों को उपदेश देने में सुख मिलता है वैसा स्वयं उपदेश लेने में नहीं मिलता। यदि उपदेश देने वाले लोग अपने उपदेश को स्वयं पहले ग्रहण करने लगें तो फिर बहुत उपदेशों की आवश्यकता न रहे। उपदेश क्रिया में नहीं आते। जब तक जीवन में नहीं उतर जाते तब तक चाहे वो किताबों में रहे और चाहे वो वाणी के शब्दों में रहे उनसे कोई विशेष लाभ नहीं होता। थोड़ी बात भी जीवन में उतर जाए तो बहुत सुनने की और कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यद्यपि अच्छी चीज का कहना सुनना अच्छा है, दूसरी ओर अशुभ के सुनने कहने में मन न लगे और अच्छे के कहने सुनने के लिए मन लगता है अथवा बुरे के लिए अवकाश न मिले, अच्छे से फुर्सत न मिले तो इसमें लाभ की बात तो अवश्य है, परंतु वास्तविक लाभ तब तक नहीं है जब तक जीवन में वो चीज उतर न जाए। इसलिए प्राचीन काल की गुरु परंपरा में विशेष उपदेशों की आवश्यकता नहीं थी। मंत्र का अर्थ क्या है, गुरु ने उसके लायक चुपके से एक साधन बता दिया और वो शिष्य अपने साधन पर
संलग्न हो गया, उसके करने में तत्पर हो गया, राह चलने लगा, चलेगा वो पहुंच जाएगा। पर जो चलेगा नहीं, केवल बात करेगा, बात सुनेगा, तो जैसे बिना खाए पेट नहीं भरता, इसी प्रकार बिना किए कोई सफलता नहीं मिलती। तो साधन की सफलता के लिए साधन करना आवश्यक है। तो हम जो कुछ भी अच्छी बात सुने, समझें, कहें, वो हमारे जीवन में उतर जानी चाहिए। ये दृष्टांत मैंने दिया था एक दिन पहले भी, युधिष्ठिर वाला। युधिष्ठिर छोटे बच्चे थे तो पाठशाला में पढ़ते थे, तो गुरुजी ने कहा कि देखो, कोई मार भी दे तो गुस्सा ना आवे, ये बात सीख लो। सीख ली, विद्यार्थियों से पूछा कर सीख लिया, बोले सीख लिया, कोई मार दे तो गुस्सा ना आवे, सीख लिया। 10-5 दिन तक पूछते रहे, सबसे सबने सीख लिया, तो युधिष्ठिर रोज कहते रहे नहीं सीखा। 2-3 सप्ताह के बाद युधिष्ठिर से पूछा तो सीख गए, बोले नहीं सीखा। तो गुरुजी गुस्सा आ गया कि छोटी सी बात सब सीख गए, वो नहीं सीखा। गुरुजी भी सीखे नहीं थे, नहीं तो वापस नहीं करते। तो गुरुजी ने गुस्से में आकर के 2-4 बेत लगा दी। बोला आप सीखे? बोले हाँ आज सीख गया। बोले बेत लगाने से सीखाना से नहीं सीखा? बोले महाराज बात यही है, आपने कहा था कोई मारे तो गुस्सा ना आवे, तो आज तक किसी ने मारा नहीं, तो गुस्सा आने की परीक्षा कैसे होती, सीखता कैसे? आज आपके मारने पर मैंने अपने मन की ओर देखा तो पता लगा गुस्सा नहीं आया, तो आज सीख गया। तो आज आपसे कहा सीख गया। बस इसी प्रकार से जीवन में बात उतर जाए। हम रोज रोज एक ही बात बहुत सुनते हैं, बहुत कहते हैं, और नई बात आती कहाँ से? उन्हीं बातों को घुमा फिरा कर 1000 बार कह दें। नया तरीका भले ही, नई बात कहाँ से आएगी? ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, इसको 1000 बार कह दे, चाहे किसी रूप में कह दे। सर्वत्र भगवान ही भगवान है, किसी रूप में कह दे। भगवान से प्रेम करना चाहिए, किसी रूप में कह दो। बात तो उतनी है, उन्हीं का विस्तार अनेक प्रकार से हो सकता है, परंतु उतनी बातों में से जो बात जिसके जीवन में उतर जाए, वहाँ युक्तिवाद नहीं होता, उतार ले जीवन में बात। अर्जुन, एक घटना आती है महाभारत में। एक बार ये किसी ब्राह्मण की गाय तो डाकू लोग ले गए। रात का समय था, ब्राह्मण ने आकर पुकार थी कि मेरी गाय डाकू ले गए। अर्जुन ने पुकार सुनी। अर्जुन के धनुष बाण थे अंतःपुर में, और अंतःपुर में युधिष्ठिर महाराज उस दिन थे। ये नियम बनाया हुआ था कि जब कोई ये द्रौपदी के 5 पति रहे तो भगवान व्यास ने नियम बना दिया था, सुंदर का इतिहास कह करके, कि भाई जो भाई अंतःपुर में रहे उस भाई के सिवा अतिरिक्त उसके सिवा कोई और भाई अंतःपुर में उन दिनों में चला जाए तो उसको 12 वर्ष का देश निकाला हो। तो धनुष्मान थे अंतःपुर में। तो अर्जुन ने सोचा जब सामने 2 चीज है, एक और 12 वर्ष का देश निकाला है, तो एक और राजधर्म है, ब्राह्मण की गायों को बचा के लाना है। उन्हें देश निकाला, अपने मन में स्वीकार किया, नीचे नजर किए, महल में गए, वहां से धनुष बाण लिया, ब्राह्मण की गायों की रक्षा हो गई। युधिष्ठिर को मालूम नहीं, सो रहे थे। दूसरे तो अर्जुन ने सभा में जा करके कहा युधिष्ठिर से कि महाराज मुझे 12 वर्ष का देश निकाला, मिलना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा कैसा? तुमने कसूर क्या किया, अपराध क्या हुआ? बोले अपराध ये हुआ, मैं रात को नियम भंग करके अंतःपुर में गया, इस काम के लिए धनुष बाण निकालना था और रक्षा करनी थी।
तो धर्मराज ने कहा इसमें कोई ऐसी बात हुई नहीं। प्रथम तो मैं बड़ा भाई, बड़े भाई के घर में जाना कोई दोष नहीं, और दूसरी बात तुम तो मेरे धर्म रक्षा के लिए गए थे, राज्य की रक्षा करनी थी, तुमने अच्छा काम किया, तुम्हारा कोई दोष नहीं। धर्मराज की इस बात को सुन करके अर्जुन ने कहा कि महाराज, मैंने आपसे ये सीखा है कि किसी बहाने से धर्म का लोप न करो, किसी युक्तिवाद से कोई युक्ति लगा करके, बहाना लगा करके अपने दोष का समर्थन मत करो, अपने दोष को छिपाओ मत। तो मैं युक्तिवाद से दोष का समर्थन करना नहीं चाहता। अब ये अलग बात है, ये वो कैसा जमाना था, क्यों ब्याह हुआ, क्यों ये नियम बनाया, वो अलग विषय है। लेकिन यह एक बात है कि जो बात है जीवन में उतर जाए, जब तक जीवन में साधना उतरती नहीं, जब तक जीवन में उपदेश की बात अपने नहीं उतरती, तब तक उपदेशक का उपदेश व्यर्थ होता है। उपदेशक में 4 बात होनी चाहिए प्रधान, तो समझ लेने की बात है। वो जिस सिद्धांत को कहता हो वो सिद्धांत सच्चा हो, एक बात। दूसरी बात, उस सिद्धांत का वो स्वयं मानने वाला हो। एक सज्जन आए हमारे पास, एक दिन सन्यासी थे, बड़े विद्वान थे। उन्होंने कहा कि बोलिए किस विषय पर कहूँगा, ईश्वर का खंडन करें कि मंडन, आप जो चाहे सो कर दे, विद्या हमारे पास है। तो विद्या से खंडन भी कर दे, मंडन भी कर दे। तो हमने कहा सिद्धांत कौन सा? सिद्धांत कोई नहीं, सिद्धांत हमारी विद्या। तो ये ठीक नहीं। जिस सिद्धांत का प्रतिपादन करे वो सिद्धांत वास्तव में सत्य हो। दूसरी बात, स्वयं इस सिद्धांत को वो मानने वाला हो। तीसरे, केवल मानने वाला न हो, पालने वाला हो। और चौथी बात, उस उपदेश में, सिद्धांत के वर्णन में किसी प्रकार का मान, धन इत्यादि का स्वार्थ न हो। ये 4 बात उपदेशक में होनी चाहिए, तो उसका उपदेश अपने आप गृहीत होता है। उसको देख करके लोग बात मान लेते हैं। उपदेश पेशा नहीं होता। ये आजकल जो है ना, ये तो उपदेश का प्रवाह बह रहा है, उपदेश की नदी बह रही है, और नदी बह रही है, बस नदी तो है, कभी कैसा पानी, कभी कैसा पानी। और ये चीज भी है कि भाई वो उसमें कोई बड़ा महात्मा भी बोले और उसमें कोई कलाकार भी बोले, सदाचारी भी बोले, असदाचारी भी बोले। बोलना आना चाहिए। बोलने का अर्थ जो है कला, वो होनी चाहिए, फिर बोलने वाला कोई हो। और जिसके पास कला न हो और महात्मा भी हो तो उसकी बात सुनना नहीं चाहते, क्योंकि हम तो कला देखते हैं। पहले हमने देखा इस झाड़ियों में महात्मा रहते थे, उनसे कोई व्याख्यान दिलवाए तो नहीं बोलना आता उनको। और उनके एक एक शब्द में उनके जीवन का अनुभव भरा हुआ, उनके एक एक शब्द में तत्व भरा हुआ। तो वो असली चीज, नकली चीज तो जहाँ हम केवल बोलते हैं और करते नहीं, वहाँ हमारा बोलना वो एक नाट्य होता है। जैसे नाटक में कोई शंकराचार्य का पाठ करे तो वो शंकराचार्य हो जाता है। इसी प्रकार से यदि हम केवल बोलना जानते हैं, करना नहीं जानते, बोलना जानते हैं वैसा बनना नहीं जानते, तो हमारा बोलना व्यर्थ है। हमारा बोलना एक कला हो सकता है, हमारा बोलना लोग रिझाने की चीज हो सकती है, हमारा बोलना हमारी बोलने की वासना की पूर्ति हो सकती है। जैसे प्यास होती है वैसे बुलास भी होती है, प्यास जैसे होती है वैसे बुलास माने बोलने की वासना। तो बुलास की पूर्ति भले हो जाए या उससे हमारी किसी लौकिक कामना की पूर्ति हो जाए या कौतूहल की निवृत्ति हो जाए या एक कला का प्रदर्शन हो जाए, परंतु जब तक हमारे जीवन में वो बात नहीं है
तब तक हम उसके बोलने के अधिकारी नहीं हैं। ये पहले हमारे यहाँ बड़ी सुंदर चीज थी, अधिकारी भेद। किस विषय पर कौन कौन बोलने का अधिकारी है। जो जाता कहीं पर गुरु के पास शिष्य, तो शिष्य को गुरु देखते कि शिष्य अधिकारी है कि नहीं, और गुरु अगर अधिकारी नहीं होता उस विषय का तो वो कह देता कि इस विषय को मैं नहीं जानता, तुम अमुक ऋषि के पास जाओ, अमुक महात्मा के पास जाओ, वो तुमको उसका उपदेश देंगे, बता देते। स्वयं अधिकारी नहीं मानते अपने को। तब सुनने वाला और कहने वाला एक ही बात में कह देता और एक ही बात में उसका काम बन जाता। अब हम 50 वर्ष सुनते रहे और धारण कर रहे हैं एक भी बात, काम नहीं होता। सुनने के भी और कहने के भी अधिकारी होते थे, बिना अधिकारी के काम नहीं होता। और कम से कम इस साधना के क्षेत्र में, परमार्थ साधना के क्षेत्र में तो अधिकारी भेद की बड़ी भारी आवश्यकता होती है। किस प्रकार का कौन अधिकारी? नाम संकीर्तन तो सबके अधिकार की चीज, परंतु नाम संकीर्तन में भी जहाँ परम प्रेम का उद्भव होता है वहाँ अधिकार आ जाता है। चैतन्य महाप्रभु के जीवन में आता है कि श्रीवास के घर में उनका अंतरंग कीर्तन होता था। कीर्तन एक तो सामूहिक बाहर, एक अंतरंग कीर्तन जिसमें कुछ प्रेमी गण प्रेम रस में उन्मत्त होकर झूमते हुए अपने आप को भूलकर कीर्तन में मस्त हो जाते थे। तो एक दिन एक कीर्तन का देवी मनुष्य उनके घर में घुस गया और जाकर वो नीचे तख्ते के छिप गया। उस दिन कीर्तन में वो प्रेम रस का उद्भव नहीं हुआ। तब महाप्रभु चैतन्य ने कहा कि कोई विजातीय तत्व है, यहाँ पर कोई विजातीय तत्व है। तो देखा गया तो तख्ते के नीचे एक आदमी सोया हुआ था, लेटा हुआ। पता लग गया कौन है, जो हमेशा कीर्तन का विरोधी था। उसको तो लाभ हुआ, उसके तो मथे पर थी, लेकिन जब तक उसको बाहर नहीं किया गया तब तक प्रेम रस उत्पन्न नहीं हुआ। तो साधना के क्षेत्र में उस दिन मैंने बताया था कि ये खेल नहीं है। एक आसन हो, एक स्थान हो, एक मंत्र हो, एक गुरु हो, एक इष्ट हो, एक समय हो, तो साधना के इस प्रकार के वातावरण बन जाता है कि वहाँ जाते हुए बात अपने आप शुरू हो जाती है। वहाँ के वायुमंडल में उस प्रकार के तत्व सब विस्तृत हो जाते हैं, पूर्ण हो जाते हैं कि दूसरे तत्वों को वहाँ आने के लिए स्थान नहीं मिलता। तो सब साधना के तरीके थे। पहले साधना बाजार की चीज नहीं, साधना दुकान पर नहीं मिलती, दिखती नहीं। तो जब से दिखने लगी और जब से बाजार में आई तब से साधना रही नहीं। सच्ची बात कटु जरूर है, पर सत्य ये है। तो साधना में क्या चीज है? जीवन में उतार लेना उस चीज को, ऐसा बन जाओ। एक शब्द में महाराज वो कहा, कटवांग के दृष्टांत में आता है कि कितनी देर लगती ब्रह्म की प्राप्ति में, बस कुछ देर लगी नहीं। जैसे घोड़े को सवार होते हुए कोई आदमी उस पावड़े में पैर रखे, इतनी देर ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। तो कैसे हो जाता है? बस गुरु ने कहा सर्वम खलविदं ब्रह्म, ये सारा ब्रह्म है। विश्वास कर लिया, विश्वास करके अनुभूति हो गई, सारा ब्रह्म है। क्या देर लगी? था तो सही। केवल विश्वास से सुखदेव मुनि जाते हैं जनक महाराज के पास, पिता व्यास के भेजे हुए। पिता व्यास ने उपदेश किया, सुखदेव जी के समझ में बात नहीं आई। तो पिता ने कहा तुम जाओ जनक महाराज के पास, जाओ उपदेश देंगे। जनक महाराज के दरवाजे पर पहुंचे। जनक जान गए थे कि सुखदेव आ रहे हैं। उन्होंने पहले से खबर करवा दी बाहर पहरेदारों को कि अंदर मत आने देना। सुखदेव मुनि द्वार पर आए, अंदर जाने लगे। पहरेदारों ने कहा महाराज रुकिए, अंदर जाने की आज्ञा नहीं। खड़े हो गए। ने स्वागत किया,
मैं सत्कार किया, मैं कुर्सी आसन दिया, मैं आज गुप्तचर देखते रहे कैसा कैसा मुख की आकृति कैसी बनती है। आकृति विज्ञान वालों ने देखा जैसा का तैसा मुख है। जाकर खबर दी गई कि ये हाल है। जनक महाराज ने कहा कि ये हाल है सुखदेव मुनि का। तो जनक ने कहा अच्छा, अब उनको विलास कानन में भेज दो, जहाँ सारी विलास की सामग्री, जहाँ सारे के सारे विलास के साधन मौजूद, विकार पैदा करने वाली सारी सामग्रियां जहाँ पर, वहां पर इंद्रियों के सारे विषय उनको भेज दिया गया और कहा गया कि 50 तरुणी स्त्रियां सजी हुई इनकी सेवा में लग गई। जो सुखदेव बाहर थे वही अंदर रहे, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे के तैसे खबर पहुंची महाराज के पास कि वो तो जैसे बाहर थे वैसे ही अंदर हैं। तो कहा ले आइए। सामने गए जनक महाराज, आदर पूर्वक ले गए महल में, उनके योग्य आसन दिया, स्थान दिया, पूजा की, अर्घ्य दिया, बैठ गए। कहा महाराज कैसे पधारे। सुखदेव ने कहा पिताजी ने आज्ञा दी है, आपके पास बोध प्राप्त करने आया। सुखदेव जी की ये परीक्षा हो चुकी। मानापमानी तुल्य तुल्यो मित्रादि पक्षयो है। मानापमानी वस्तु, ये बड़ी कठिन बात है। जरा सी बात में मान भंग हो जाता है हम लोगों का। आज प्रेम से भी, अनजान में भी कहीं अगर कोई जरा सी अपने मन की कल्पना में भी रूक्षता आ जाए तो हमारा अपमान कर दिया, गुरु जी ने अपमान कर दिया, हमारे भाई ने अपमान कर दिया, पिता ने, पति ने अपमान कर दिया, न मालूम क्या क्या अपमान की कल्पना करके मन से दुखी होता है। कितना अपमान। सुखदेव मुनि से ये नहीं कहा गया कि तुम यहाँ बैठो भी, जल पियोगे क्या, हाथ हाथ धोओगे, कुछ नहीं कहा गया। इसे वे महामुनि और विलास भवन में सारी सामग्रियां उनके लिए विलास के मौजूद। परीक्षा हो गई कि ये केवल मौखिक वेदांती नहीं है, ये केवल मौखिक ज्ञानी नहीं है, ज्ञान इनके जीवन में उतर आया है। जो ज्ञान का परिणाम होता है वो इनके जीवन में मूर्तिमान है। जनक ने कहा महाराज आप जो ये मानते हैं मुझे बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, आप ज्ञानवान हैं। इतना ही आपने जो मान रखा है कि हमें भी बोध प्राप्त करना आवश्यक है, बोध नहीं है, बस यही बोध है, इसको छोड़ दीजिए, आप बोधमान है। छूटा हुआ था ही, तत्काल समझ में आ गई बात। तो जहाँ जीवन में उतरी हुई चीज होती है वहां तो वो चीज समझ में ठीक आ जाती है तत्काल। और केवल हम कहते हैं, तो मैं सत्य कहता हूं, कई बार मैंने देखा है जब समझाता हूं युक्तियों से युक्तिवाद आ जाती है, जब अपने जीवन में देखता हूं तो युक्ति भूल जाती है, नहीं दिखती वो चीज। सत्य बात है। तो इससे कोई लाभ नहीं होता। जीवन में लोगों को समझाने के लिए बहुत चीज चाहिए, अपने समझने के लिए उतनी चाहिए। तो बहुत होकर के भी अगर हम नहीं समझते, अपने को नहीं समझा पाते, अपने जीवन में उस चीज को नहीं उतार पाते, तो हमारा कहना व्यर्थ होता है। इसलिए ये आप लोगों के बाद पीछे मुझे ऐसा लगता है, ऐसा मैं कई बार सोचा करता हूँ, सच की बात नहीं कहता, अपनी कहता हूँ, मेरे जैसे कहने वालों से आप सुनने वालों में बहुत लोग बहुत अच्छे हैं, ये मुझे विश्वास है। न मालूम जब आप लोगों की मैं किसी की बात सुनता हूँ साधन की, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। देखो ना ये कैसे लोग हैं, चुपचाप सुनते हैं और चुपचाप कर रहे हैं। हम लोग इतना बरगलाने वाले लोग और इतना बहकने वाले लोग केवल बहकते रह जाते हैं, कुछ नहीं करते। तो जीवन में चीज उतरनी चाहिए। जब जीवन में चीज उतरे तब जीवन की सच्चाई है। तो जीवन में उतरी हुई चीज उसी प्रकार का जीवन बना देती है।
साधन जो है कि जीवन का स्वरूप बन जाना चाहिए। सत्यवादी कौन? जो मूर्तिमान सत्य हो, जिसको देखते सत्य याद आ जाए, जिसके सामने आने से ये बात हो कि यहाँ मिथ्या नहीं हो सकता, विश्वास अपने आप हो जाए। युधिष्ठिर और इनकी एक बात है दुर्योधन की, महाभारत की नहीं है, अन्यत्र की है। युधिष्ठिर और दुर्योधन के बर्ताव के बात है। युद्ध हो चुका, समाप्त हो गया, अब केवल दुर्योधन का वध अवशेष है। दुर्योधन के मरे बिना पांडवों की विजय नहीं हुई। दुर्योधन को वध करने के लिए भीमसेन कृत संकल्प हैं और दुर्योधन बचना चाहते। दुर्योधन गया मां के पास, गांधारी मैया, गांधारी मैया का वो प्रबल प्रताप पातिव्रत का, एक बार क्रोध की आंखों से उन्होंने देख लिया, युधिष्ठिर के नख जल गए, नख जल गए। इस प्रकार का उनका प्रबल तेज मां के पास गया। मां ने तो पहले से आशीर्वाद देना बंद कर दिया था। जिस दिन द्रौपदी की साड़ी उतरी, उस दिन मां गांधारी ने कह दिया कि अब आशीर्वाद नहीं देना है, कौरवों का विनाश होगा। कुल वधू पर उन्होंने अत्याचार किया है, ये नहीं बचेंगे। समझे? मां गांधारी के पास दुर्योधन गया, मां बचना चाहता हूं। गांधारी के पास चीज थी, और अपने मुंह से गांधारी कैसे कहे? गांधारी ने कहा, बेटा बचना चाहते हो तो युधिष्ठिर के पास जाओ, उनसे पूछो। ये समझ में आने लायक बात नहीं है। जिनसे साक्षात युद्ध है, युधिष्ठिर की विजय दुर्योधन के वध पर है, सारा युद्ध समाप्त हो चुका। अब दुर्योधन अपने वध न होने का उपाय पूछने जाए युधिष्ठिर के पास, ये बात किसी भी राजनीतिविद को समझ में नहीं आ सकती। ये तो पॉलिटिक्स की चीज है, ये तो पॉलिटिकल वर्ड से बिल्कुल अलग चीज है। ऐसा भी होता है? ऐसा भी हो सकता है क्या? कल्पनातीत। मां की बात मान ली। दुर्योधन, निर्भय दुर्योधन पहुंचा युधिष्ठिर के पास। युधिष्ठिर ने स्वागत किया, भाई आओ बैठो। बड़े प्रेम से बैठाया, कहा बोलो भैया, कुछ काम मेरे लायक, कुछ कहो। तो कहा भाई आया तो एक काम से हूं। बोले क्या काम? साफ कह दिया, भीम मुझे मारना चाहता है और मैं बचना चाहता हूं, कोई उपाय बताओ जिस उपाय से मैं बच जाऊं, भीम मुझे न मार सके, मेरा सारा शरीर वज्र का हो जाए, कोई मुझ पर आघात न लगे। युधिष्ठिर ने कहा उपाय है भैया। निसंकोच और बड़ी सरलता से कह दिया उपाय है, जाओ मां गांधारी के पास, मां से कह दो पट्टी खोल दो एक बार, और तुम सारे कपड़े उतार कर नंगे हो जाओ। मां एक बार देख लेगी आंखों से तुम्हारे अंगों को, तुम्हारे अंग वज्र के हो जाएंगे, फिर भीम की ताकत नहीं तुम्हें मार सके। बात सुन ली, विश्वास हो गया, ठीक बात। युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलते, सत्य कहते, सत्यवादी युधिष्ठिर। झूठ बोलने का वहम होता तो अर्जुन जाता ही नहीं, ये क्या दुर्योधन जाता ही नहीं। तो वहम होता कि खैर माँ तो बुढ़िया ऐसे कह सुन दिया है, कहीं बहरी के पास जाओगे सच्ची उपाय बताएगा। तो युधिष्ठिर के संबंध में दुर्योधन के मन में भी ये विश्वास, जो शत्रु है, कि वो झूठ नहीं बोलेगा, सत्य कहेगा। इस विश्वास के आधार पर चला गया दुर्योधन, बात सच्ची बता दी। लौटने लगे, भगवान कृष्ण ने देखा कि बना बनाया सारा काम खत्म हो जाएगा थोड़े से में। दुर्योधन जी कहाँ पधारे थे? सत्य कह दिया, मैं गया था युधिष्ठिर के पास। क्यों गए थे? क्या ये पूछने गया था कि मेरा शरीर वज्र का हो जाए। तो उन्होंने क्या बताया? कहा मां गांधारी के सामने वस्त्रहीन होकर चले जाओ, मां से कह दो पट्टी खोल के एक बार देख ले, वज्र का हो जाएगा। तो सत्य है, बिल्कुल सत्य है। भगवान कृष्ण बोले बिल्कुल सत्य है, युधिष्ठिर ने सत्य कहा है, और मां गांधारी की आंख में यही शक्ति है।
पर दुर्योधन जी, इतने बड़े आप शूर, इतने वीर, आप मृत्यु के भय से इस अवस्था में माँ के सामने नंगे हो जाएंगे? शर्म नहीं आएगी आपको? हाँ, बोले बात तो ठीक कही आपने, बात ठीक कही, तो क्या करें? बोले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उनकी भी बात रहे और आपका भी काम है। बोले कैसे? बोले आप कटी से नीचे और यहाँ तक जिसमें जंघा प्रांत ढक जाए इतना आप जांघिया पहन लें और फिर चले जाए। कहा ठीक ठीक, बात समझ में आ गई। भगवान की माया मती थोड़ी गई सारी की सारी, वो तो निमित्त मात्रम भव सर्व साचन। भगवान ने कहा तुम कौन करने वाले अभिमान करते हो, नहीं करूंगा, नहीं लड़ूंगा, मैं वैते निहता पूर्वम एवं निमित्त मात्रम भव सर्व। मैंने इन सबको मार रखा है, देखना हो देख लो मेरी दाढ़ों में चूनी तो उत्तमांग ही, उत्तम उत्तम अंग सारे चूर्ण विचूर्ण हो रहे हैं, तुम निमित्त बनते हो, तुम कौन मारने वाले और तुम कौन न मारने वाले। युधिष्ठिर चाहे कह दें चाहे गांधारी देख दें, पर श्री कृष्ण जो चाहते हैं वही होगा, दूसरा कैसे होगा। दुर्योधन की बुद्धि पलट गई, जांघिया पैर के गया माँ के सामने, माँ से कहा पट्टी खोलो। भूल गया उस समय दुर्योधन इस बात को कि भीम ने प्रतिज्ञा की थी कि तुम्हारी जंघा को तोड़ूंगा, इसलिए युद्ध का वो नियम कटी से नीचे गदा न मारने का यहाँ नहीं लागू हो सकता, भीम की प्रतिज्ञा है। ठीक, पर भूल गया, भगवान की माया भूल गया। माँ के सामने गया जंघा को ढककर, माँ ने आंख खोली, कहा बेटा रास्ते में तुम्हें कृष्ण तो नहीं मिले थे? बोले मैया वही मिले थे। तो मैया बोली कि उनकी इच्छा सफल हो, उनकी इच्छा सफल हो बेटा, तुम नहीं बच सकते, नहीं बच सकते। आए गदा युद्ध हुआ, भीम ने जांग पर गदा मारी, जंघा टूट गई। बलदेव जी आ गए, कहा बलदेव जी थे इनके गुरु दुर्योधन के, ये गदा सिखाने वाले पहलवान ये थे बलदेव जी। बलदेव जी ने कहा क्या अनर्थ किया भीम ने, ये सारा का सारा नियम तोड़ दिया, कटी के नीचे गदा मारना। भगवान बोले कृष्ण, बोले दादाजी जरा बात तो सुनो, गुस्से तो पीछे हो। भगवान की ये सुन करके और हंस गए। दाऊ जी को पकड़ लिया, वहां का बड़ी सुंदर झांक किया, कृष्ण ने पकड़ लिया, दोनों पकड़े गए, पकड़ लिया, कहीं छुड़ाओ। तो दादाजी सुनो, ये भीम ने प्रतिज्ञा की थी, जब दुष्ट ने बड़ी सभा में कहा था द्रौपदी से कि मेरी खुली जांघ पर इसके विषय नंगी करके बैठा दो, उस समय भीम के हृदय में आग लगी थी, आप उस समय होते क्या करते? भीम ने प्रण किया था इसकी जांघ को तोड़ूंगा महाराज, इसलिए तोड़ दी, इसमें क्या पाप हुआ? दाऊ जी बोले भैया तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हम तो जाते, हम तो चलते। दाऊ जी चलते हैं भले। इस दृष्टांत के कहने का मेरा तात्पर्य होता है सत्य से। जिसके जीवन में सत्य मूर्तिमान युधिष्ठिर के, उसके सत्य पर शत्रु को भी विश्वास कि झूठ नहीं बोलता। दूसरी बात इससे एक और सुंदर समझ में आती है कि हम लोग जो कुछ प्रयास करते हैं, ये प्रयास तो हमें करना चाहिए, कर्तव्य का पालन करना चाहिए, पर भैया संसार में होगा वही जो राम रच राखा, वो करी तर्क बढ़ावई शाखा। बस जो भगवान रच रखा है, हम लोगों की उल्टी मति है। जो चीज विधि की रची हुई है, सांसारिक हानिलाज, उनके लिए तुम जीवन भर प्रयत्नवान रहते हैं, कर लेंगे, अच्छी कर लेंगे। तो जो भगवान चाह पुरुषार्थ से प्राप्त होते हैं, उनके लिए कहते भाग में होगा तो भजन होगा। भजन क्यों नहीं करते? मेरे भाग में लिखा नहीं, क्या करें? अरे भाग में धन लिखा है, कैसे पता लग गया कि जिसके लिए रात दिन झूठ बोलते हो, कपट करते हो, गंगा पर आकर के धनी मांगते हो? क्या पता, कैसे पता लग गया? पर ये मोह है, तो भगवान पर विश्वास करे। दुर्योधन पांडवों का भगवान पर विश्वास, न मालूम कितनी बार धर्मराज से, कितनी बार अर्जुन से इस प्रकार की भूलें हुई है कि वो मर जाते। परंतु अगर भगवान को रखना था उनको,
तो आगे से आगे रक्षा की योजना तैयार। एक बार महाराज कर्ण ने एक बाण संधान किया। उस बाण की नोक पर एक आ बैठा नाग जो शत्रु था अर्जुन का, और कर्ण ने वो आमंत्रित करके बड़ा विषैला बाण, निश्चित हो गया कि ये बाण अर्जुन के गले में जाएगा तो गले को काटता हुआ आगे बढ़ जाएगा। कहने में देर लगती है, बाण छूटा, श्री कृष्ण ने यो जोर लगाया, बैठे हुए घोड़ों के घुटने टिक गए, सबसे बाण निकला, अर्जुन के क्रीज को जलाता हुआ निकल गया, अर्जुन बच गए। ये किसको पता था अर्जुन के लिए बाण आवेगा और भगवान बचा लेंगे? भगवान को पहले से पता। सूर्यास्त होते ही मैं मर जाऊंगा चिता जला करके, अर्जुन ने प्रण कर लिया। भगवान ने कहा, अर्जुन तुमने क्या प्रण कर लिया? भैया देखो इतने महारथी, किसके बल पर कर लिया? अर्जुन ने कहा, महाराज मेरे पास दूसरा बल कौन सा है? एक ही तो बल है, एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम रघुनाथ चातुर तुलसीदास। हम बहुतों के बल का आश्रय करते हैं, बुद्धि बल, विद्या बल, कौशल बल, अपनी चतुराई का बल, ताप का बल भी ले लेते हैं अपने साथ, परास्त होते हैं, मर जाते हैं, हार जाते हैं। एक बल, अर्जुन ने कहा एक बल। बोले कोई बात नहीं। रात भर भगवान प्रलाप करते रहे, सवेरे युद्ध आरंभ हुआ। अर्जुन बढ़े, रास्ते में घोड़े फंस गए, तो अर्जुन से कहा भगवान ने कि अच्छा एक काम करो, बाणों का यहाँ पर एक घेरा बनाओ, जल निकालो पृथ्वी से बाण मार के, और यही मैं इन घोड़ों को धोऊंगा, इनको ठीक करूंगा। बाण मारा गया, जल निकला, भगवान ने घोड़े धोए, लीड उत्साह की भगवान ने अपने हाथों आगे बढ़े। अब देखा संध्या होने वाली है, अभी जयद्रथ दूर है, जयद्रथ अभी दूर है, संध्या हो चली। भगवान ने सोचा कि अब युक्ति करना है। देखा लोगों ने सूर्यास्त हो गया, लोगों को दिखा सूर्यास्त हो गया, चिता जलाओ भाई, चिता जलाओ, अर्जुन जल मरेंगे। कौरव पक्ष में हर्ष का जयकारा उठ गया, आकाश में हर्ष की ध्वनि छा गई। पांडवों का अर्जुन आज मर रहा है। सारा पांडव पक्ष शोक निमग्न हो गया, भगवान चुपचाप खड़े हैं। सब लोग पास आ गए, अर्जुन का मरना देखेंगे, अर्जुन का जलना देखेंगे, हर्षित होंगे। दुर्योधन आ गए और सब लोग आ गए, जयद्रथ भी खड़ा हो गया पास आकर। जयद्रथ खड़ा हुआ, भगवान ने कहा अर्जुन से कि देखो बाण संधान करो। चुप के संधान करके रखो। बोले महाराज सूर्यास्त हो गए, चुप रहो, संधान करो बाण। और खबरदार एक बात और करना, इसका सिर काट कर नीचे न गिराना, अपनी वाण विद्या से उसे वहां ले जाना कि जहां इसका पिता अमुक सरोवर पर इस समय सूर्योपस्थान कर रहा है, उसकी अंजलि में जाकर सिर गिरा। भला कितना उस समय ये बाण विद्या का कौशल था। हो गया, सारी व्यवस्था हो गई, सामने खड़ा है, जयद्रथ हंस रहा है, दुर्योधन हर्षध्वनि कर रहा है। अकस्मात सूर्य निकल आया, सूर्य निकला, बाण छूटा, सिर कटा, सिर उड़ा, जयद्रथ के पिता की अंजलि में गिरा, पिता का सिर कट के नीचे गिर गया, पिता पुत्र दोनों समाप्त हो गए। हर्षध्वनि दूसरी ओर बदल गई। क्या हो गया? किसी ने कहा कृष्ण का जादू था, किसी ने कहा बादल आ गए, हम लोग समझे नहीं, कुछ था, वो था श्री कृष्ण का अपना भक्त का कार्य। तो इस प्रकार से भगवान अपने आप रक्षा करते, जो कुछ उनको करना होता है वही होता, हमारे किए कराए कुछ होता है वादा नहीं है। इसलिए ये जीवन में जो हमारा उपदेश हो वो हमारे जीवन में पहले उतरे, इसकी बड़ी आवश्यकता है। जो आप
सुनी हुई बात सब नहीं याद रहती। लोग कहते हैं हमसे कि भाई हम सुनते बहुत पर याद सब नहीं रहती। सब कैसे रहे? तुम कोई ग्रंथ थोड़े ही हो कि सब उसको लिख के रख लो एक एक बात। न मालूम कितनी बात दिन भर कहने वाले कहते सबको याद रखोगे माथा खराब हो जाएगा, पागल हो जाओगे। सब याद रखने की बात नहीं है। जिसके लिए जो बात आवश्यक हो वो याद कर लो। उपदेश एक होता है, उसके अर्थ एक होते हैं, अपना अर्थ आप ले लो। ये ब्रह्मा जी के पास देवता गए, मनुष्य गए, राक्षस गए, तो महाराज उपदेश करे हम लोगों के लिए। कहा तीनों चाहते? बोले तीनों। तो अच्छा सुनो। कहो महाराज? बोले द जा हो गया। दे में को हो गया? हाँ बोले हो गया। पूछने लगे अच्छा बताओ देवताओं तुमने क्या सीखा हमारे उपदेश से? बोले महाराज ठीक सीख लिया। बोले क्या सीख लिया? कहा महाराज हम स्वर्ग लोक में केवल भोग भोगते हैं, हम भोगों के लिए स्वर्ग में जाते हैं। आप कहते हैं दमन करो, वैसे आपने कहा इंद्रियों का दमन करो, भोगों से मन को रोको। बोले ठीक कहा भैया तुम जाओ। मनुष्यों को बोला तुमने क्या सीखा भैया? क्या? बोले महाराज ठीक कहा आपने, हम लोग कर्म योनि है, कमाते हैं। आप कहते कमाते कमाते मतलब दो दान करो, दो से आपने कहा दो दान करो, देते रहो। बोले ठीक कहा, ये तुमने हमने कहा ठीक समझा। दैत्यों से कहा तुमने भी कुछ सीखा? बोले ठीक सीख लिया महाराज। क्या कहा? बोले महाराज हम लोग बड़े निर्दय हैं, बड़े क्रूर हैं, आपने कहा दया करो, दया करो। सीख लिया, ठीक बात। तो देश एक शब्द था, एक अक्षर था, तो तीनों अधिकारियों के लिए उसमें तीन अर्थ थे, ठीक अर्थ लिए गए। तो इसी प्रकार से जैसे उन लोगों ने लिया, जितने हम लोग सुनने वाले और कहने वाले अपने अपने मतलब की चीज ले लें। मतलब क्या थी? ये नहीं कि अपने दोस्त के समर्थन के लिए लें। हाँ बोले भाई जी ने आज ये गाय के माखन की चोरी की थी श्री कृष्ण ने, तो उन्होंने चोरी की, फिर हमारे करने में क्या आपत्ति है? हम तो जन्म चोरी करेंगे। ये नहीं सीखना है, ये नहीं सीखना है। अपने पाप के समर्थन की बात नहीं सीखना है, इंद्रियों के दमन की बात, मन के नियंत्रण की बात, भजन की ध्यान की बात, सदाचार की बात, भगवत प्रेम भक्ति की बात, ज्ञान वैराग्य की बात। ये बातें जिनको जो रुचिकर लगे सीख ले, और सीखने का अर्थ है जीवन में उतार ले। सीखने का अर्थ है जीवन में उतार ले। बस जो सुना ठीक वैसा बन गया, और बनने का अगर जीवन में आ गई तो एक ही बात महाराज, और बात नहीं, एक चीज रक्षा कर देगी। अगर एक को आप पकड़ के रख लीजिए, किसी एक अच्छे साधन को, एक सब साधनों को ले आएगा। अगर आपका निश्चय ठीक और वो जीवन में अगर उतर गया तो बहुत की आवश्यकता नहीं। तुलसीदास जी ने तो कहा कि हमारे पास कुछ है ही नहीं, सकल अंग पर मुखनाथ, मुख नाम की उठ लई है तुलसी प्रतीत एक, प्रभु मूर्त कृपामयी है। हे नाथ, सारे अंग आपके चरणों से विमुख हैं, केवल जीभ ने नाम की ओटे रखी है। एक चीज हमारे पास है, एक वो क्या है? एक प्रतीति, एक विश्वास है कि प्रभु मूर्त कृपामयी है। बस भगवान का श्री विग्रह केवल कृपा से बना है, ये एक चीज है। एक पर मन में कर लीजिए, हो गया काम। अभी आप मन में कर लीजिए सच्चे कि हम भगवान के शरणागत हो गए। भगवान कहते हो गए कि बात हो गई। जो एक बार कह भी दे कि मैं आपका हूँ, सुखदेव प्रपन्नाय तवा अस्मित याचित, एक बार भी जो कह दे नाथ मैं तेरा, बस वो कह देंगे बस तुम्हें अभय कर दिया, जाओ तुम मेरे हो गए एक बार। तो बहुत आवश्यकता नहीं है, बड़े झंझटों में पड़ने का काल नहीं है। प्राणायाम भी करें, कुंडलिनी का जागरण भी करें, राजयोग भी करें, नाद योग भी करें, भक्ति योग, प्रेम योग, निष्काम कर्म योग, क्या क्या योग करें। बहुत योगों में पड़ेंगे तो सबसे वियोग हो जाएगा। इसलिए एक योग साधे, जिसके जो जचे वही योग, पर जो साधे उसी को साधे। एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए।
इस सिद्धांत को मान लें, एक पर दृढ़ता के साथ लग जाएं, एक को पकड़ लें, वो एक सबको बुला लेगा, सबको बुला लेगा। तो जिसकी जहां रुचि हो, जिसका जहां मन लगे, जिसको जो प्रिय लगे, जिसकी जैसी अधिकार की भावना हो, जो जिसे कर सकता हो। अब छोटे बच्चों कहे तुम वेदांत सीख लो, इनसे तो कहे तुम भैया राम राम करो, मजे में कीर्तन करो, मजे में करेंगे। और फिर भगवान जहाँ शंख को गाल के छुआ दिया, ध्रुव के सारा ज्ञान विज्ञान आ गया। ये ज्ञान तो भगवान देंगे, परवाह नहीं ज्ञान की, ज्ञान के लिए मत चिंता करो, देंगे उनकी गरज होगी तो। अपने तो उनका नाम लेना है, बच्चे सब नाम ले भगवान का। तो भगवान बच्चों में आकर के जब नाम की ध्वनि सुनते हैं भगवान, तो बच्चों में बच्चे आ गए, लोग पहचानते नहीं कि कौन आ गया। ऐसा होता है, कई भक्तों की जीवनी में नया बच्चा खेलने को आ गया, नया बच्चा खेलने को आ गया, बच्चे कहते हैं कौन आ गया, अरे आज तो लगता तो बड़ा प्यारा है, तो बड़ा प्यारा प्यारा, तो कौन है, नया नया आके मित्र बन जाता है, उनके साथ खेलता है, मजा आता है भगवान को खेलने में बच्चों के साथ भी। वो तो देखते हैं कोई खेलने वाला हो और मेरे साथ खेलना चाहे, फिर ये नहीं देखते कि वो खेलने वाले बड़े भारी मुनि सत्यम, ऋषि सत्यम, देवोत्तम है, या कोई छोटे छोटे बच्चे, निरीह बच्चे। वो कहते खेलते हो ना, तो मेरे साथ खेलना चाहते हो तो आओ खेल, धन्ना धन्ना निरूठी बनाई। पिताजी बाबा कह गए, बोले देख भैया धन्ना, ये ठाकुर जी हैं, इनको खिला के भोग लगा के खाना। बोले ठीक। बाबा तो गए, अब धन्ना 5-6 वर्ष के बच्चे रोटी बनाई, भोग लगाने लगे, रख दिया, बोले खा ले, भोग रखा, खा ले। अब भगवान खाया नहीं, अब रोज बाबा से खा लेता था, मुझसे क्यों नहीं खाता तू, खा ले देख। अरे बाबा कह गए हैं कि खाने पर खाना नहीं तो मैं भूख क्यों मरता, खा ले। नहीं खाया भगवान ने, बोले नहीं खाया तो छोड़, हम भी नहीं खाए, रोटी उठा के डेढ़ डाल। दूसरा दिन हुआ, बोले आज तो खा ले, आज खा ले। ये बैठने को कुर्सी और ले आए भाई, कुर्सी आ जाए, कुर्सी आया महाराज। दूसरा दिन हुआ, फिर वही काम, बोले खा ले, फिर नहीं खाया, बोले तू देख बड़ा शरारती है, 2 दिन मुझे भूखों मारते हो गए, तो आप भूख मरता, मुझे भूखों मारता, आज देखता हूँ, नहीं फिर कल रोटी बनाऊंगा ही नहीं, और या फिर खबर लूंगा अच्छी तरह से। तीसरे दिन फिर रोटी बनी, भगवान से कहा बोला आज खाता कि नहीं, खड़ी लाऊं या फिर कैसे बनाना छोड़ दूंगा। चुपके से कहा भगवान ने, अच्छा आओ खा लेते। बुद्धिवादी नहीं मानेंगे इस बात को, आज का बुद्धिवादी जो मनुष्य वो कहेगा ये तो बिल्कुल एकदम कल्पना है, ये कभी हो सकता है क्या। पर ये जगत में रोटी रोज कौन खाते हैं, ये बच्चे कौन रोटी खाते हैं, वो क्यों नहीं खा सकते। हमारे अर्चावतार होता है, मूर्ति में अवतार होता है, अगर विश्वास हो अर्चावतार। मीरा के साथ भगवान बोलते थे, बातचीत करते थे, हमारे साथ नहीं करते, हम पत्थर मानते क्यों करेंगे। एक रहे ठाकुर जी रहे, तो ठाकुर जी की पूजा रोज करे, एक आदमी गोपाल जी की, तो बहुत दिन हो गए ठाकुर जी, तो बोले नहीं, ठाकुर जी के भोग लगा दे, अपने आप खा ले। हम लोग ऐसे करते सर, तो ठाकुर जी के भोग लग गया, चलो खा लिया, त्याग व्याग कुछ नहीं। ठाकुर जी राजी हो जाते हैं, वो देखते हैं ऐसे करते हैं लोग, तो लोग ठाकुर खाई थोड़ी है, ठाकुर जी खाया भोग लगाने वाले मानते हैं। बोले जयपुर से मूर्ति लाए थे जी, बड़ी सुंदर मूर्ति, पर खाते थोड़ी तो भोग लगाना है, भोग तो बासना के भूखे। अरे मूर्ति मान करके बैठाया उनको, और खाते नहीं, कैसी बात है, वो तो खाते भी हैं। अश्नामि प्रेतात्मना पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तपदम अश्नामि, नहीं कहा, अश्नामि प्रेतात्मना, ये भगवान ने कहा। ये श्लोक सुदामा के उसमें आया है, सुदामा के आख्यान में ये श्लोक आया है, और वहां मुट्ठी भर के खा लिया भगवान ने, चोरों को खा लिया। तो ऐसे भोग में क्या होता है, तो वहां धन्ना की बात ही नहीं, वो तो खाएगा। तो भगवान ने खा लिया, अब रोज भोग लगाया, रोज खा लिया अपना। बोले देख इतनी तेने बदमाशी क्यों की 3 दिन तक,
खुद भूख मरा, मुझको भूखों मारा, 3 दिन बीत गए, तेरे प्राण सूखे होंगे, मेरे तो सूखे गए। भूखों मरते मरते खुद भूखों मरा, मुझे भूखों मारा। ये भी कोई अच्छे आदमी भले आदमी के बाद तो पहले खा लिया होता इतनी। भगवान हंसने लगे, अब रोज खाने लगे। बाबा आए उनके धन्ना के बाबा, तो कहा बोला ठीक की बाबा जी, ठीक की। तो सब ठीक ठाक रहा, भोग लगाया। बोले भोग क्या लगाया, ये है बड़ा शरारती तुम्हारा ठाकुर। बोले कैसे, कहा 3 दिन तक इसने भूखों मारा, 2 दिन तो रोटी फेंकनी पड़ी, और तीसरे दिन जब मैंने धमकाया या तो छड़ी लाओ या फिर रोटी बनाऊंगा नहीं, तब चुपके से आकर के बात मान ली, खाने लगा। धन्ना के बाबा ने देखा कि लड़का कुछ पागल हो गया मालूम होता है। लड़का पागल हो गया, ये कैसे है, ये बेमतलब की बातें करता है, क्या छड़ी दिखाई और क्या कहा, क्या खाने लगा, इतने दिन हो गए। बोले कैसी बात करता है, बोले कैसी क्या करो, 3 दिन तो बड़ा हैरान किया इसने। बोले अब क्या खाता है, रोज खाता है, मेरे साथ खाता है, निकाल खिला। हाँ बोले अभी लो, बना खिलाया रोटी, बोला खा ले। आज बोले नहीं, तो बोले क्यों, बाबा के सामने मेरे जी चलेगा क्या तू, रोज तो खाता, आज भी खाने को आता है, आज जल्दी से। तो कहा तेरा बाबा ऐसा मानता नहीं। बोले मान लेगा तेरे आने से। तो भगवान आ गए, मजे में दोनों ने खाया। तो ये धन्ना कहीं बड़ा होता, पढ़ा लिखा ज्यादा होता, दार्शनिक पंडित होता, तो उसके समझ में ये बात आती नहीं कि भगवान भी बच्चे बन के कहीं खा सकते हैं। वो समझता, वो युक्तियों से, तर्क से, न्याय से, सब तरह से लगाता कि कौन सी युक्ति संगत है, इसमें कौन कौन प्रमाण है, कौन ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आत्म प्रमाण है कि कौन सा प्रमाण अनुमान प्रमाण है, कैसे सिद्ध किया जाए, क्यों कर माना जाए, इसकी कैसे सिद्धि होगी। सब वहाँ सिद्धि फिद्धि कुछ नहीं, वहाँ तो खा ले तो सिद्धि, न खा ले तो असिद्धि, सीधी सी बात। तो बच्चों में बच्चे बन के कौन खेलते हैं, अब भी कौन खेलते हैं, ये बच्चों में जो ये बच्चे बने हुए हैं, सरलता से खेलते हैं, ये कौन है, बूढ़े बने हुए कौन है, महात्मा बने हुए कौन है। ये तो हम अपने आप अपना ज्ञान प्रकट करते हैं कि भगवान ऐसा नहीं कर सकते। तो दूसरा कौन कर रहा है, अज्ञानी कौन बन रहा है, अज्ञानी बनकर जो अज्ञान की लीला कर रहा है आज, ये कौन, ईसाइयों का शैतान आ गया। ईसाइयों के 2 चीज हैं, एक भगवान, एक शैतान है, 2 की सत्ता है। हमारे यहाँ शैतान भी भगवान ही बन जाता है, अलग सत्ता नहीं है। ये चैव सात्विका भाव राजसास्तामसास्तये मत्तये वेचिता निविद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। महाकाल बनके जो सारे जगत को खाता है वो कौन है, नहीं समझ में आ गया। श्री कृष्ण के शब्द देख लो, कालोस्मि लोकक्षेत्रित प्रवृद्धो लोकान समाहर्तुम यत् प्रवृत्तः। मैं काल हूँ, काल सबको खा जाने के लिए प्रकट हुआ हूँ। ये भगवान ने तो सबको खा जाने वाला भगवान, सबको प्रकट करने वाला भगवान, सबका पालन करने वाला भगवान, तो बच्चों के साथ खेलने वाला भी भगवान, बच्चों के सामने विश्वास से प्रकट होकर धन्ना की रोटी खाने वाला भी भगवान, प्रहलाद को गोद में लेने वाला भी भगवान, ध्रुव की 5 वर्ष की अवस्था दर्शन देने वाला भी भगवान। ये सारे तो विश्वास पूर्वक अपने जीवन में किसी एक चीज को उतार ले। भगवान के प्रत्यक्ष होने में विलंब नहीं है महाराज, निष्ठा पूर्वक भगवान को पुकारने में और चाह करने में विलंब है। जिस भाव से जिसको भगवान की चाह हो, उसी भाव से सच्चे हृदय से निष्ठावान होकर, एक का होकर एक के लिए भगवान को पुकारे, फिर भगवान न कभी दूर थे, न कभी दूर हैं, न दूर हो सकते। दूर उनके लिए जो बहुत दूर मानते हैं, दुर्लभ उनके लिए जो बहुत दुर्लभ मानते हैं, जो कहते हैं यही हमारे साथ खेलता है। ब्रज के बच्चों का भी बैम हुए हैं, जाने लगेगा अगासुर के पेट में, अजगर के पेट में। किसी ने कहा अगर अजगर हुआ तो तुम तो कहते हो कि ये अजगर नहीं है, अजगर सरीखी ये बन की शोभा है, बन का रूपक है, पर कहीं अजगर हुआ तो दूसरे ने कहा कि डर क्या, कन्हैया तो साथ है,
कन्हैया तो साथ है, डर क्या है? तो बस कितना विश्वास, कन्हैया साथ। आग लगी तो कन्हैया कहाँ गया? कन्हैया आग को खा जाएगा, कन्हैया आग को खा गए। और आग खा जाएगी, कोई बचाने वाला है तो आग खाई जाती है, आग खा जाती है। मौत मार नहीं सकती उसको, कोई कहे कि मौत को तुम मत मारो, पर मौत मार नहीं सकती उसको जो मौत में भगवान को देख लेता है। प्रहलाद का इतिहास इसका साक्षी है, प्रहलाद का इतिहास साक्षी है। प्रहलाद के सामने मौत आई, कई बार मौत आई। मौत को हिरण्यकशिपु ने नाना रूपों में प्रहलाद के सामने भेजा, पर प्रहलाद को मौत मार नहीं सकी, मौत मार नहीं सकी। क्यों नहीं मार सकी? कि मौत में मौत पना जिसका दिया हुआ है वो जब रक्षक हो जाता है, अग्नि में अग्नि पना जिसका दिया हुआ है वो जब निकाले उसमें से, केनोपनिषद की कथा सब जानते होंगे। अग्नि का अग्नि पना नहीं रहा, वायु का वायु पना नहीं रहा, एक तीन को न उड़ा सके न जला सके, बात तो उनकी थी, भगवान की। तो इसलिए एक निष्ठ होकर अपने जीवन में उस वस्तु को उतार कर जीवन वैसा बना दें, ज्ञानी बने, भक्त बने, कर्मी बने, निष्काम कर्मी बने, जिसको जो अच्छा लगे सो बने, पर भगवान के लिए बने, और जो बने उसी में पातिव्रत धर्म का पालन करें। बस एक ही ये है, दूसरा अच्छा इससे हो वो हमें मतलब नहीं। हमारा तो यही है, हमारा तो यही। इसी प्रकार निष्ठा रहे और साथ साथ उस निष्ठा में श्रद्धा रहे। मन में जो बात बात में अपने मन की चाहता है ना, वो साधक नहीं बन सकता। साधक तो अपने मन को खोने वाला होता है, साधक तो अपने मन को खोकर साधन के मन की बात करने वाला होता है। साधन जो कहे अर्थात उसका भगवान जो चाहे वही उसका मन है। अपना मन कहीं बीच में आए साधना नहीं हो सकती। दो साथ 4 बजे उठना है, बोले हमारा मन तो 5 बजे उठने का है, 5 बजे उठेंगे तो नहीं साधना होगी। जो कुछ वहां से आज्ञा हो गई, इशारा हो गया, संकेत मिल गया, बस वो जीवन है। इसलिए साधक को नियमानुवर्तिता के साथ अपने जीवन में सदाचार का, अपने जीवन में सत्य का, जो बात सुने जो कहे उसे जीवन में उतार ले, चाहे वो कोई सी बात हो, सत्य बात हो, तो भगवान तक पहुंचा देगी। भगवान तक ना जाए, खाली है। हरिओम। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है साधन की उपयोगी बातें और इसका कैसेट संख्या है 22।